कर लिया। Students, today we will start with next section of geometric progression, that is special series. In special series, first is series of natural numbers. First is sum of first and natural number, that is 1 plus 2 plus 3 plus 4 so on up to n. This is represented by summation n. Formula is n into n plus 1 by 2. You have to learn this formula. Then second, sum of square of first. यहाँ भी मैंने फर्स्ट लिखा है, यहाँ भी फर्स्ट. फर्स्ट मीन्स स्टार्टिंग विद 1. फर्स्ट एंड natural numbers, that is 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square so on up to plus n square. Its formula is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. And third is sum of cubes of first and natural numbers. Sum of cubes of first and natural numbers, that is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube so on up to n cube. That is summation n cube. इसी रिटर्न ऊपर लिखना भूल गया मैं, summation n square. Summation n cube is summation n का whole square, that is its whole square, first का whole square होते हैं. This is equal to n into n plus 1 by 2 whole square. And the fourth is if the nth term of a series is of the form Tn is equal to an cube plus bn square plus cn plus d. If it is of this form, this is power of n या कांस्टेंट प्लस एक टर्म में और लगा रहा हूँ, दैट इज e रेज़ टू पावर, इसमें पावर में n है तो फिर इसकी समीशन लगाएंगे तो व्हाट इज एस एन. एस एन इज समीशन Tn, दैट इज इसकी समीशन लगाएंगे. इसकी समीशन आएगी a समीशन n क्यूब प्लस b समीशन n स्क्वायर प्लस c समीशन n. ए किसी कांस्टेंट से प्लस d, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जो कांस्टेंट है उसके साथ n आ जाएगा प्लस इसके पावर में n है. अगर पावर में n हो तो समीशन भी लगानी, फिर क्या लगेगा, n की वैल्यू पुट करोगे e की 1 प्लस n की 2 पुट करोगे e की 2 प्लस e 3 so on plus e raised to the power n. So this series, this will be added by GP, geometric progression. And यहाँ पे summation n cube, summation n square, summation n p, यहाँ से वैल्यूज पुट करता हूँ तो सम आ जाएगा. देखिए अगर सीरीज की Tn दी हुई हो उसके Sn निकालेंगे तो उसकी हम समीशन लगा के उसकी सम निकाल सकते हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला. Summation n is n into n plus 1 by 2. Summation n square is n into n plus 1, 2n plus 1 by 6. And summation n cube is n into n plus 1 by 2 का whole square. There is one more method according to the NCERT, that is called method of differences. That we will apply in the example. This is NCERT example 19. This is find the sum to n terms of the series 5 plus 11, 5 plus 11 plus 19,
प्लस 29 प्लस 41 प्लस 100 इस सीरीज के एंड टर्म्स की सम निकालो। तो ध्यान से देखोगे, दिस इज नाइदर एपी नॉर ए जीपी, ना ये एपी है ना ये जीपी है, बट इसमें जो कंसेप्टेड टर्म्स का डिफरेंस है, जैसे इसका 11 माइनस 5 6, ठीक है, उसके बाद 19 माइनस 11 8, नेक्स्ट 29 माइनस 19 10, 41 माइनस 29 12, so you will see the differences are in AP। ये AP में आ गए, किसी ने ये GP में भी आ सकते हैं। That is why this is called method of differences। इसको method of differences कहते हैं इसी सीरीज को, ठीक है, जिसके कंसेप्टेड टर्म्स फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ, उनका डिफरेंस आइदर इन एपी और इन जीपी। इस क्वेश्चन में दीज आर इन एपी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एसएन लिखो। एसएन किसके बराबर है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, दैट इज 19 प्लस 29 प्लस 41 प्लस 100, यहाँ पे आ जाएगा टीएन। अब इस एसएन को दोबारा लिखो। अब इसको शिफ्ट करके लिखना है। शिफ्ट करके कैसे लिखना है, सेकंड टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड के नीचे, सेकंड टर्म थर्ड के नीचे, ऐसे थर्ड फोर्थ के नीचे और फोर्थ फिफ्थ के नीचे, सो ऑन। ऐसे इसके नीचे इससे पहले टर्म आ जाएगी और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, टीएन। यहाँ पे कोई टर्म आ जाएगी इससे पहले टीएन माइनस 1, ठीक है। सारी सीरीज को लिखना है तो लास्ट टर्म लिखो टीएन आएगी, उसके बाद एक एक शिफ्ट करके लिख लो इसको, फर्स्ट टर्म सेकंड के नीचे, सेकंड थर्ड के नीचे, ऐसे। आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करोगे एसएन माइनस एसएन क्या आ जाएगा, 0। इस तरफ फर्स्ट टर्म एज इट इज, जहां से सब्ट्रैक्ट करना है वहां से ब्रैकेट डालो। व्हाट इज 11 माइनस 5 6, 19 माइनस 11 8, 29 माइनस दिस इज 10, दिस इज 12 प्लस 100। कहां तक लिखना है, जहां तक सब्ट्रैक्ट किए टर्म्स वहां तक। अब देखो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पर n, इसमें से मैंने एक टर्म 5 अलग कर दी, तो कितनी रहेगी, n माइनस 1 टर्म्स। और ये है, ये माइनस होनी है, यहाँ साइन चेंज होगा, दिस इज माइनस, ऊपर कुछ नहीं है इसके, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस टीएन। अब जो ये माइनस टीएन है इसको शिफ्ट कर दो टू द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। टीएन इज इक्वल टू 5 प्लस, व्हाट इज दिस, दिस इज एन एपी, ये एक एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म है 6, इसका कॉमन डिफरेंस है 8 माइनस 6 2, और इसकी नंबर ऑफ टर्म्स है n माइनस 1। इसका फार्मूला लगाओगे आप, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है n की जगह n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2a, 2a इज 2 इंटू 6 प्लस n है n माइनस 1 माइनस 1, n की वैल्यू n माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 2। This is 5 plus n minus 1 by 2, 12 plus 2n minus 4. This is 5 plus n minus 1 by 2 into. So this is 2n plus, this comes out 2n plus 8. इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, n minus 1 into 2 into n plus 4 अपॉन 2, 2 कैंसिल विद 2। इसको ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई कर दो, n स्क्वायर प्लस 4n माइनस n माइनस 4, दैट इज tn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n, this is n square plus 3n, then 5 minus 4 plus 1, तो tn आ गई। तो what is Sn, समेशन tn, इसकी समेशन लगा दो सारे की, इसकी समेशन लगाओगे ये आएगी समेशन n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। तो इसको अलग अलग करो, समेशन n स्क्वायर प्लस 3 समेशन n प्लस कांस्टेंट, तो मैंने वहां बताया था जहां पे कांस्टेंट है उसके साथ n आ जाएगी, 1 है 1n, 1n या n एक ही बात है,
यहाँ पे समेशन एन स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स प्लस 3 इंटू समेशन n इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस n। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और फर्दर, दिस इज इक्वल टू, इसमें से n इज कॉमन, ऊपर आ जाएगा n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स प्लस 3 इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस 1। नौ, इसको फर्दर ब्रैकेट को ओपन करोगे, दिस कम्स आउट n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, एलसीएम इज 6, जाएगा प्लस 9 इंटू एन प्लस वन प्लस 9 इंटू एन प्लस वन प्लस 6। तो दिस इज इक्वल टू n इंटू, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, दिस इज 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 9n प्लस 9 प्लस 6 अपॉन 6। ओके, तो दिस इज फर्दर n इंटू, ऊपर आ जाएगा 2n स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो, 2n प्लस n 3n, 3n प्लस 9n 12n, दिस इज 1 प्लस 9 10 प्लस 6 16 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 16 अपॉन 6। दिस इज n इंटू, 2 कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 अपॉन 6, ये कैंसिल करके आ गया 3, इसको फैक्टराइज कर देंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आंसर आएगा n प्लस 2 इंटू एन प्लस 4, दैट इज द फाइनल आंसर। So this is called method of differences. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पल 20। This is find the sum to n terms of the series whose nth term is, sum to n terms निकालनी है, whose nth term is n plus 3, that is Tn is equal to n square plus 3n। इसको ओपन करो, what is Sn? In a simple question, Sn is summation of Tn, that is summation n square plus 3n, this is equal to summation n square plus 3 outside that no summation n, summation n square is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus 3 into n plus 1 upon 2। From this n into n plus 1 by 2 is common, n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2 is common, ऐसे क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा अपॉन 3 प्लस n into n plus 1 by 2 is common, this is equal to n into n plus 1 upon 2 into LCM is 3, 2n plus 1 plus 2n plus 1 plus 9, that is n into n plus 1 into 2n plus 10 upon 6। From here 2 is common, 2n into n plus 1 into n plus 5 upon 6, this cancels 3, this is the required answer। n into n plus 1 into n plus 5 by 3। Next,
NCERT exercise 9.4 question 1. This is sum of entrants of the series 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 plus so on. इस सीरीज की एंट्रेंस की सम निकालो। और इसमें क्या है, सम ऑफ स्पेशल सीरीज या सम ऑफ नेचुरल नंबर सीरीज में हमें टीएन निकालनी है। यहाँ से इसकी टीएन कैसे निकालेंगे, तो देखो इसकी फर्स्ट टर्म ले लो। फर्स्ट टर्म इसकी है 1 2 3 4 1 2 3 4। अब सेकंड टर्म है 2 3 4 5 सो ऑन। तो 1 2 3 4 इट इज एन एपी, 2 3 4 5 इज आल्सो एन एपी। जो ये सीरीज है दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5। दिस दैट इज इसकी जो टर्म्स है वो दो एपीज की मल्टीप्लीकेशन है कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की। ठीक है, दिस सीरीज इज सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द टू एपीज। तो व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस एपी? दिस मींस Tn। दिस इज nth टर्म भी क्या आएगी, दोनों के nth टर्म की मल्टीप्लीकेशन। nth टर्म ऑफ एपी 1 2 3 so on multiplied by nth term of AP 2 3 4 5 so on। तो what is nth term of the AP 1 2 3? nth term का फॉर्मूला लगाओ। nth term का फॉर्मूला क्या होता है? Tn is equal to A plus n minus 1 into D। इसमें A क्या है फर्स्ट सीरीज में 1 प्लस n minus 1 कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 1 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड सीरीज में फर्स्ट टर्म है 2 प्लस n minus 1 कॉमन डिफरेंस इसमें भी है 1। दिस इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करके यहाँ आ जाएगा n into n plus 1। n into n plus 1 is n square plus n। तो what is Sn? summation Tn, that is summation n square plus summation n। इनकी वैल्यूज पुट कर दो, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 plus n into n plus 1 upon n plus 1 by 2। इससे n into n plus 1 by 2 दोनों में से कॉमन, यहाँ आ जाएगा 2n plus 1 upon 3 plus 1। यू कैन फर्दर सॉल्व इट। इसको फर्दर सॉल्व कर दो। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द दिस AP। ऐसे NCERT का क्वेश्चन 2, फाइंड द सम ऑफ एंट्रेंस ऑफ सीरीज 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 प्लस 3 into 4 into 5 plus so on। Sum of entrants of this, we have to find the sum of entrants of this AP। So this, the terms of this AP you will see the first terms are 1 2 3, second 2 3 4 and third terms 3 4 5। So 1 2 3 are in AP, 2 3 4 are in AP, 3 4 5 are in AP। So this series is sum of product of corresponding terms of this AP। 1 multiplied by 2 by 3 plus 2 3 4 plus 3 4 5 so on। So what is the Tn of the given series? इस सीरीज की Tn क्या आएगी? nth term of AP 1 2 3 so on multiplied by nth term of AP 2 3 4 so on multiplied by nth term of AP 3 4 5 so on। This is equal to, what is the nth term of AP 1 2 3? 1 plus n minus 1 into 1 multiplied by इसकी 2 plus n minus 1 into 1 3 plus n minus 1 into 1। सबकी कॉमन डिफरेंस 1 है, सिर्फ फर्स्ट टर्म का फर्क है। फर्स्ट टर्म 1 है,
सेकंड की फर्स्ट टर्म 2 है, थर्ड की फर्स्ट टर्म 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करो, n इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। दिस इज Tn। व्हाट इज Sn? समेशन Tn, इसकी समेशन लगा दो। दिस इज समेशन n क्यूब प्लस 3 समेशन n स्क्वायर प्लस 2 समेशन n। व्हाट इज समेशन n क्यूब? इट इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। समेशन n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। समेशन n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, बस ये क्वेश्चन यहीं तक डिफिकल्ट होता है। उसके बाद क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इसमें से भी कॉमन आएगा, उसको कॉमन निकाल लो और सिंप्लीफाई कर दो। अंडरस्टैंड? दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 एपीज। उनकी एन टर्म क्या होगी? एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, एन टर्म ऑफ सेकंड एपी, एन टर्म ऑफ थर्ड एपी। निकाल के तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, Tn आ जाएगी। ऐसा निकालने के लिए समेशन Tn। Next, next is question 3 of exercise. This is 3 into 1 square, 5 into 2 square, 7 into 3 square plus so on. Find the sum of n terms of this AP. You see the first terms are 3, 5, 7. So on. And second terms 1, 2, 3. Basically इनके स्क्वायर है 1, 2, 3, 1 square, 2 square, 3 square. 1, 2, 3 are an AP. इनके square of terms of this AP. Here 3 into 1 square plus 5 into 2 square plus 7 into 3 square. So what is the Tn of this series? Tn of this series is nth term of AP 3, 5, 7 so on multiplied by nth term of AP 1, 2, 3 so on इसका whole square. So this is equal to, what is nth term of this AP? Multiplied by nth term of 1, 2, 3 1 plus n minus 1 into d इसका होल स्क्वायर। दिस इज, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा 2n 3 minus 2 plus 1 इंटू ये आएगा n होल स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर। तो ये आ गया 2n क्यूब, दिस कम्स आउट 2n क्यूब प्लस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। So what is Sn? Summation Tn, that is 2 summation n cube plus summation n square, that is अब इसको क्या करूं? सिंप्लीफाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। दिस इज फाइंड द सम ऑफ n terms of the series 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 so on. Now, in denominator there are 2 APs 1, 2, 3 and 2, 3, 4. So what is Tn of the given series? This is 1 upon nth term of 1, 2, 3. So on multiplied by nth term of 2, 3, 4.
so on. This is equal to 1 upon, what is the average from 1 to 3? What is the average from 2, 3, 4? This comes out 1 upon n into, क्या रहेगा 1 upon n into n plus 1. Now, to solve such series, we have to separate these factors. देखिए डिनोमिनेटर में ना लीनियर फैक्टर होने चाहिए, इसके लीनियर फैक्टर बनाने कैसे बनाए? इसको ऐसे लिखो, देखो ऊपर लिखो n plus 1 minus n upon n into n plus 1. This will you will learn by experience. मैंने 1 को लिख दिया n plus 1 minus n, n से n कट जाएगा 1 में आ जाएगा. अब इसको अलग अलग कर दो. माइनस n अपॉन n प्लस 1 कैंसल्स, n से n कैंसल. 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. ये Tn आ गया. अब इसे पुट करो, पुट n is equal to 1, 2, 3, so on up to n. जब n को 1 पुट करोगे you get T1. 1 upon 1 minus 1 upon 2, 1 plus 1. T2, n को 2 पुट करोगे 1 upon 2, 2 plus 1, 1 upon 3. T3, यहाँ जाएगा 1 upon 3 minus 1 upon 4, so on. Tn, 1 upon n minus 1 upon n plus 1. n को 1, 2, 3, so on up to n पुट कर दो. 1 पुट करोगे तो 1, 1 plus 1, 2, 2 पुट करोगे 2 plus 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 पुट करोगे 3, यहाँ पे आ जाएगा. ये आ गया. Now what is Sn? Sn is sum of these things. That is इन टर्म्स की सम कर लेंगे. देखो सम करोगे ना, देखो -1/2 + 1/2 ये यहाँ कट जाएगा और इससे ऊपर वाले टर्म से ये कट जाएगा. ठीक है, किसी भी नेगेटिव टर्म जो है नेक्स्ट पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा. इससे इसकी होगी, इससे इसकी होगी, यहाँ पे नेगेटिव टर्म होगी, इसकी पॉजिटिव से. यहाँ ये बच गई, एक बच गई, बाकी सब कैंसिल होगी. तो क्या आ गया 1 upon 1 minus 1 upon 1. दैट इज LCM is n plus 1 n upon n plus 1. दिस इज द ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, पहले Tn निकालो, Tn निकाल के अगर 2 फैक्टर्स आ गया, 3 फैक्टर्स आ गए, उनको अलग अलग करना है. ठीक है, वो बाय एक्सपीरियंस सीख जाओगे आप कैसे करना है. अलग अलग हो गए तो उसमें फिर n की वैल्यू पुट करो 1 to n, ऐसे T1, T2, T3 लिख लो, उनको फिर ऐड करो सब. तो ऐड करने से आप देखोगे डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट कैंसिलेशन हो जाएगी, कुछ टर्म बच जाएंगी जिनको आप सिंप्लीफाई कर सकते. इसके बाद है क्वेश्चन 5, एनसीईआरटी क्वेश्चन 5. फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 20 स्केयर. इसकी सीरीज निकालो. इसकी सम किसके बराबर होगी? नाम फार्मूले तभी लगा सकते हैं अगर ये 1 से शुरू हो. इसमें क्या करेंगे 1 स्केयर, 2 स्केयर, 3 स्केयर, 4 स्केयर, ये ऐड कर दो. प्लस 5 स्केयर, प्लस 6 स्केयर, प्लस 7 स्केयर, सो ऑन अप टू 20 स्केयर. जो ऐड किया वो माइनस कर दो. ठीक है, ये सीरीज 5 से शुरू हो रही है. इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए 1 to 4 के स्केयर ऐड कर दिए, 1 to 4 के स्केयर माइनस कर दिए. नाउ व्हाट इज दिस सीरीज? दिस इज समेशन n स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स. n की वैल्यू है 1 to 20 माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, n की वैल्यू है 1 to 4. नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स?
इनका फॉर्मूला पहले n की वैल्यू 1 to 20 20 है तो n की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 20 पुट कर दो, 20 प्लस 1 40 प्लस 1 बाई 6 माइनस यहाँ पे 4 है, 4 पुट कर दो, 4 प्लस 1 8 प्लस 1 बाई 6। ठीक है, इस फॉर्मूले में 1 से 20 तक है ना, तो n की वैल्यू 20 होगी, 20 पुट कर दो। इसमें 1 से 4 तक है तो n की वैल्यू 4 तक है। अब इसको क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, और सिंप्लीफाई यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन 7, दिस इज फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP 1 square plus 2 square 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on। इस सीरीज की n टर्म्स की सम निकालो। इस सीरीज की Pn क्या होगी, तो फर्स्ट टर्म में 1 टर्म है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में क्या आएंगे 4 टर्म आएंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ऐसे फिफ्थ में आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। एनथ टर्म में क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन प्लस एनथ टर्म। दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स which is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। इन सबको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ऑल दिस, मल्टीप्लाई करोगे मैं 1/6 को आगे लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में आ जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, ये tn आ गई, क्लियर हो गया। इतनी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में 1 प्लस 2 3 स्क्वायर, ऐसे फोर्थ लिखोगे तो उसमें प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा, फिफ्थ लिखोगे प्लस 5 स्क्वायर, अगले टर्म में प्लस n स्क्वायर, समेशन n स्क्वायर हो गया, इसका फॉर्मूला लगा दिया सिंपली। अब बड़ी Sn इज समेशन Tn, कांस्टेंट तो एज इट इज आ जाएगा, इसकी समेशन लगाओ 2 समेशन n क्यूब 3 समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन, बस उसके बाद तो फॉर्मूला पुट करना है आपको, इसकी समेशन की वैल्यू पुट कर दो, इसकी समेशन की वैल्यू पुट कर दो, इसकी समेशन की वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई। नेक्स्ट है